it's all about 3 years with GST now. But as you all know, GST was brought up in India to make the tax structure simpler, easier, effective, and efficient. But is it exactly so happen? Does it simply worked? Or are still the taxpayers, businessmen, professionals facing tremendous problem with this GST? So guys, this is our Skruda Legal Star and we are here to make you aware about the fact that to make the GST simpler, to make GST optimum and to work its system more efficiently, the request is being made to Shri Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. एंड द रिक्वेस्ट क्या है, किस बारे में कही गई है, इस पूरे सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले, वही आपको बताने वाले हैं. ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको समझ नहीं आए. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ जीएसटी टाइमली बेसिस पे मिलती रहे, जो बहुत जरूरी है कहीं हद तक. रिक्वेस्ट ये करी गई कि भाई अगर जीएसटी फाइलिंग के कंसर्न में कोई गलतियां हो जाती हैं तो उन्हें सुधारने व रिटर्न रिवाइज करने का अवसर दिया जाना चाहिए. जीएसटी को और सिंप्लीफाइड बनाने के लिए रिक्वेस्ट ये भी करी गई कि भाई जो लेट फीस है वो माफ़ हो और उनकी सीमा को तय किया जाना ज़रूरी है. कर चोरी के अतिरिक्त ये जो पैनल का प्राविधान है, फिलहाल के लिए इसे स्थगित हो जाना चाहिए. ये सिचुएशन ऐसी है कि ये रिक्वेस्ट इस समय माननीय है. आगे चलते हुए अब मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि फ़िलहाल के लिए अर्थव्यवस्था हिली हुई है. अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत देखते हुए ये जो ब्याज दर है जीएसटी के कंसर्न में, इसे कम होना चाहिए. 18%, 24% का ब्याज फ़िलहाल के लिए नहीं लगाना चाहिए. ये समय किसी भी तरीके के परिवर्तनों या प्रयोगों का नहीं है, इसलिए इनकी सीमा पर फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा रोक लगाना अनिवार्य है. इसकी रिक्वेस्ट की गई है. कहा यह भी गया है कि यदि जीएसटी के कंसर्न में कोई नई सुविधा आपको प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि क्यूआरएमपी स्कीम हो गया, क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम, तो इसके प्रारंभिक यानी शुरुआती वक्त में इसे ऑप्शनल फैसिलिटी के रूप में देखा जाना ज़रूरी है. इसके लिए कंपल्शन नहीं होना चाहिए, अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए. इसकी जगह इसे एक विकल्प के रूप में यूज़ किया जाना ज़रूरी है. आगे और सुनिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए, उन सभी व्यापारियों के लिए जिनका टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ से ऊपर का गया. पर बहुत से ऐसे बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, डीलर्स थे जो छोटे शहरों में निवास करते हैं, कस्बों में निवास करते हैं. तो इसकी वजह से लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो उसका प्रॉपर तरीके से पालन नहीं कर पाए. तो इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है. आइए बात कर लेते हैं अब डीलर्स के कंसर्न में भी ई वे बिल को लेके. मान लीजिए किसी भी डीलर के पास ई वे बिल है और दैट टू उसके अंदर छोटी मोटी सी गलतियां हैं, जैसे कि तकनीकी हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, क्लरिकल हो सकती है, ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं उसके अंदर. तो इस कंसर्न में एक बात कही गई है कि भाई इस कंसर्न में जो चेकिंग है उसमें थोड़ी सी लीनियंसी बरतनी जानी चाहिए. फ़िलहाल के लिए ये ज़रूरी है अगर उस डीलर के पास सारे सबूत दस्तावेज मौजूद हों. तो जीएसटी को काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए हेल्प डेस्क का होना अनिवार्य है, जहां पे आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा. कभी भी मिसमैच की कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उस केस में क्रेता पे नहीं विक्रेता पे दोष डालना चाहिए अगर सारे सबूत और दस्तावेज अवेलेबल हों. तो आइए आगे देखते हैं कि भाई ये भी बात कही गई है कि अगर भुगतान प्राप्त ना हो तो आईटीसी रोकने का अधिकार विक्रेता को दिया जाना चाहिए, यानी सेलर के पास ये अधिकार होना चाहिए. लगातार ये जो परिवर्तन हो रहे हैं जीएसटी के कानून में, इनका पालन दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है. तो इसके कंसर्न में भी विचार करना, सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये जो वर्ष 2021-22 है इसे जीएसटी सुधार वर्ष के रूप में कंसिडर करना चाहिए. और इस वर्ष में हमें ऐसा प्रयास करना है, इनफैक्ट डिपार्टमेंट प्लस टैक्स पेयर दोनों को ऐसी कोशिशें करनी है कि हम इसे कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं. आगे आने वाला वक्त भी जीएसटी के कंसर्न में बहुत ब्राइट होने वाला है. आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कृदा लीगल स्टार इज अ प्लेटफॉर्म वर्किंग फॉर जीएसटी एंड विद जीएसटी एंड दैट टू फॉर यू ऑल. इफ यू आर फीलिंग इट लाइक
अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। जीएसटी के कंसर्न में सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती रहेगी टाइमली बेसिस पे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, @7393977569। लाइव सेशन लेती हूँ अराउंड मंडे टू फ्राइडे, दैट टू इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑन एन इंस्टाग्राम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप योर सेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।